नमस्कार सभी को। खरीफ विपणन वर्ष 25-26 में धान उपार्जन केंद्रों के प्रशिक्षण के संबंध में एजेंडा 3 है। प्रथम एजेंडा है धान उपार्जन केंद्रों में मानक आकार के धान के स्टेकों का निर्माण किया जाना है। दूसरा एजेंडा है धान के किस्मवार स्टेकिंग की जानी है। और तीसरा जो है पुराने बारदाने मिलर एवं पीडीएस से जो प्राप्त होंगे उनका उचित लेखांकन और मिलान। तो प्रथम एजेंडा पे जाते हैं। धान उपार्जन केंद्रों में मानक आकार के धान को स्टेक करने के स्टेक निर्माण के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें एक जो स्टेक होगा वो 1200 क्विंटल का होगा। इसके पीछे करने का कारण ये है कि एक मानक आकार के धान के स्टेकिंग से धान की मात्रा को आसानी से गिना जा सकेगा। पूर्व वर्षों में क्या होता था कि सत्यापन करने जाते थे, राज्य स्तरीय चाहे जिला स्तरीय किसी भी अधिकारी द्वारा जाया जाता था, तो समितियों में जो धान के स्टॉक होते थे इस तरह से स्टैगर्ड होते थे कि उसको गिना जाना संभव नहीं होता था। तो यदि एक मानक स्टेक का निर्माण करेंगे तो उसकी अच्छे से गिनती की जा सकेगी और फिजिकल स्टॉक का ऑनलाइन स्टॉक के मिलान भी किया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट है कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रक्रिया का पालन भी किया जाना संभव होगा इससे। जैसे पूर्व वर्षों में क्या होता है, समिति जो प्रथम धान खरीदी उसको स्टेक करके पीछे रख दी और जो वर्तमान में खरीदी हो रही है उसको जावक करते जा रही है, और इस प्रकार वो पुराने स्टेक जो है वो रखे रह गए। कुछ समय अंतराल के बाद उसकी क्वालिटी में डिटोरेशन होने की भी स्थिति बन सकती है। तो यदि एक मानक आकार के स्टेक का निर्माण करेंगे, उनका प्राथमिकता से जावक करेंगे तो धान की क्वालिटी का भी मेंटेन किया जा सकेगा। तीसरा प्रमुख कारण है मानक स्तर का अच्छी तरह से स्टेकिंग किए जाने पर उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग किया जाना संभव होगा। चूँकि इस उपार्जन केंद्रों में जगह एक सीमित होती है, सीमित जगह में उन्हें स्टेकिंग भी करना है धान खरीदी पश्चात और धान की खरीदी भी किया जाना है। तो ये बहुत अनिवार्य है कि समितियों में जो जगह है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ये उदाहरण के तौर पे एक मानक आकार के आधार का स्टेक निर्माण एक संग्रहण केंद्र से लिया गया है, जहाँ पर 1200 क्विंटल धान 3000 बोरों में संग्रहित किया गया है। इसका स्टेक का पूरा डिटेल है, लेयर वाइज किस प्रकार से स्टेकिंग की जानी है। और हमारा निवेदन है जिलों से कि उपार्जन केंद्रों के जो हमाल हैं और संग्रहण केंद्रों के जो हमाल हैं इनके बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन करके समिति के हमालों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनके जहन में आ जाए कि यदि कोई भी धान आएगा उसका स्टेक का निर्माण किया जाएगा तो इसी मानक आधार पर किया जाना है। दूसरा, और यह भी पॉइंट टू नोट करने की है कि जो एक स्टेक का यदि आकार 1200 क्विंटल का है तो जिले में मोटा पतला सरना धान नए एवं पुराने बारदानों में इस प्रकार 6 स्टेक का निर्माण तो होना ही है। और 1200 क्विंटल के आधार पर अगर उसकी गणना की जाती है तो 7200 क्विंटल का न्यूनतम बफर लिमिट एक उपार्जन केंद्र में होना ही चाहिए। इसके लिए धान उपार्जन नीति में भी निर्देश दिए गए जिला स्तरीय कमेटी से बफर लिमिट का निर्धारण किया जाना उपार्जन केंद्रों का। सेकंड पॉइंट है कि धान उपार्जन केंद्रों में पूर्व वर्षों में धान की खरीदी होती थी मोटा, पतला एवं सरना। इस वर्ष ऐसा किया जा रहा है कि जो उपकिस्म के धान हैं उनका भी वहाँ पर क्रय किया जाना है और उनकी पृथक से स्टेक करना है, और इसके सॉफ्टवेयर में भी उस उपकिस्म की धान की मात्रा की एंट्री की जानी है। ऐसे प्रावधान भी दिए जा रहे हैं। किसान से तो धान उपार्जन के दौरान धान की किस्म मोटा, पतला और सरना के अतिरिक्त धान के कुछ उपकिस्म निर्धारण किए गए जो वर्तमान में महामाया, आरबी गोल्ड, आया 36, आया 64, HMT। ये जस्ट एक काइंड ऑफ सजेशन है जो हमने पूर्व वर्षों के आधार पर या फिर बेसिक स्टडी पे हमको ये मिले हैं। बाकी जिलों से अनुरोध है कि वह भी अच्छे से परीक्षण कर ले कि जिलों में यदि कोई और भी फाइन क्वालिटी के धान होते हैं तो कृपया उसकी सूचना भेजें ताकि उन किस्म के धानों को भी स्टेक करने का और उनकी एंट्री करने का प्रावधान दिया जा सके। तीसरा एजेंडा है पुराने बारदाने मिलर एवं पीडीएस के उचित लेखांकन मिलान। धान उपार्जन नीति अंतर्गत खरीदी जो होनी है 50% नए एवं 50% पुराने बारदानों में की जानी है। पुराने बारदानों में मूलतः मिलर से एवं पीडीएस के बारदानों से लिया जाकर धान उपार्जन में उपयोग किया जाता है। नए बारदानों के लिए एसओपी जारी की जाती है और नए बारदाने जूट कमिश्नर के माध्यम से आते हैं जिनका पूर्ण रूप से परीक्षण
के उपरांत ही जिलों को प्रदाय किया जाता है और जिलों में भी जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है विधिवत, और परीक्षण उपरांत ही धान उपार्जन के लिए समितियों में भेजा जाता है और मानक स्तर के बारदानों में ही धान उपार्जन किया जाना है, यह निर्देश भी दिए जाते हैं। किंतु पुराने बारदानों में कुछ समस्याएं आती हैं। हमने जो गत वर्षों में देखा है कि जो मिलर द्वारा बारदाने प्रदाय किए जाते हैं, सपोज़ एक समिति में 3 या 4 मिलरों ने बारदाने दिए, वो बारदाने इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि उसमें चिन्हांकन करना लगभग असंभव है कि किस मिलर ने कौन सा बारदाना दिया है। तो ये एक प्रमुख समस्या फेस करते हैं कि मिलर द्वारा जो प्रदाय बारदाने हैं उनका चिन्हांकन किया जाना संभव नहीं है। दूसरा इशू है कि मिलर जो धान उपार्जन के लिए मिलर द्वारा बारदाने दिए जाते हैं, धान उपार्जन जब पूर्ण कर लेती है समिति तो उनके पास कुछ बारदाने शेष रह जाते हैं। जो शेष रह जाते हैं बारदाने, वो जब वापसी मिलर को किया जाना होता है तो मिलर द्वारा असहमति जताई जाती है कि ये मेरे द्वारा बारदाना प्रदाय नहीं किया गया। तीसरा, जब मिलर द्वारा जो अमानक बारदाने, कटे फटे अमानक किस्म के बारदाने भी धान उपार्जन में दे दिया जाता है और भूलवश समिति द्वारा अगर उस अमानक बारदाने की भी प्राप्ति कर ली जाती है तो उनको वापस करने का प्रावधान होता है। जब वो मिलर को वापस करती है तो मिलर द्वारा इसमें भी एक रोष रहता है कि नहीं, ये माने तो मानक बारदाना ही दिया था, या मानक बारदाना मेरा नहीं। और चतुर्थ जो इशू है, तो समिति स्तर पर ऐसे पुराने बारदाने, मानक अपानक, ये जितने भी शेष रह जाते हैं, लेखा मिलान पश्चात राशि की वसूली की जाती है और इससे हमारा लेखा मिलान की कार्रवाई भी लंबित होती है। तो इसके लिए इस वर्ष पुराने बारदानों को जो समितियों में प्रदाय किए जाने, उसके लिए भी एक एसओपी तैयार किया गया है जिसमें कई बिंदु हैं। वो स्लाइड शेयर की जाएगी, आप इसे विधिवत पढ़ें और उक्त अनुसार ही कार्रवाई करते हुए बारदाने प्राप्ति किए जाएं समिति द्वारा। इसमें प्रमुख चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि मिलर द्वारा उपार्जन केंद्रों में भेजे जाने वाले बारदानों में इस वर्ष अनिवार्य रूप से एक स्टेंसिल लगाया जाना है। स्टेंसिल में मिल को 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी है, उसमें मिल पंजीयन का क्रमांक, मिल का नाम और यह घोषणा कि वह जो बारदाने उनके द्वारा प्रदाय किए जा रहे हैं वह खरीफ विपणन वर्ष 25-26 में धान उपार्जन के उपयोग हेतु प्रदाय किए जा रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में मिलर से प्राप्त बारदानों के उपयोग से पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण के बाद ही स्वीकार किया जाए और किसी भी सूरत में अमानक बारदाने जो धान खरीदी के लिए उपयुक्त नहीं है उनको प्राप्त ना किया जाए। बस, धन्यवाद।